ये कचौड़ी बनाते टाइम हमें इन गलतियों से बचना चाहिए। ज़्यादा मावा भरने से ये इस तरीके से खराब हो सकती हैं। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड प्रभास किचन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ राजस्थान की मोस्ट पॉपुलर मोस्ट फेमस मावा कचौड़ी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। और जब आप इसे खाएंगे तो आप मतलब समोसा और कचौड़ी को तो भूल ही जाएंगे। तो आप इसे अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कचौड़ी कैसे बनाई जाती है। लेट्स स्टार्ट। कचौड़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले डो लगाकर तैयार करेंगे, जिसमें कि डो लगाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1.5 कप मैदा और उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन हम मेनली एक खुशबू के लिए डालते हैं। अजवाइन से किसी भी चीज़ में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, इसलिए मैं इसे रगड़ के मैदे में डाल लूँगी। और इसमें आधी छोटी चम्मच नमक डाल दिया है। और अब नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैंने इसमें कम से कम 2 से 3 चम्मच तक रिफाइंड डाल लिया है। और रिफाइंड मैंने इस मोइन के लिए डाला है। मोइन इसलिए डाला है ताकि जो डो है वो बहुत सॉफ्ट लग के तैयार हो और बहुत ही अच्छे से तैयार हो। जब मोइन डालने के बाद मैं इसे मिक्स करूंगी, रगड़ूंगी, तो जब इसमें गांठें बनने लग जाएं, जैसे कि आप देख सकते हैं आटा जुड़ने लग गया है, तब मैं इसमें पानी डालकर इसका डो तैयार करूंगी। इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि डो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, जिससे कि कचौड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनेंगी। सो फ्रेंड्स, मैंने डो लगाकर तैयार कर लिया है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दूंगी। और तब तक मैंने कढ़ाई गैस पर चढ़ा ली है और उसमें 1 छोटा कप मावा ले लिया है और मीडियम फ्लेम पर इसे चला लिया है। इसे चलाते चलाते अच्छे से पिघला लेना है। फ्रेंड्स, थोड़ी देर चलाने के बाद ये पिघल चुका है और थोड़ा पतला सा भी हो गया है। तो अब मैंने इसे दूसरे बाउल में निकाल लिया है। हमें कुछ मसाले लेने हैं, जैसे कि इलायची, जायफल, जावित्री, दालचीनी और काली मिर्च। ये सब मसाले लेके मैंने इन्हें थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया है और ड्राई रोस्ट करके इन्हें पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेना है। ड्राई रोस्ट इन्हें एकदम लो फ्लेम पर करना है, जिससे कि कोई भी मसाला ना जले या खराब ना हो। और ड्राई रोस्ट करके इसे कूट कर पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेना है। और जब मैं इसे पाउडर फॉर्म में तैयार कर लूंगी, उसके बाद जो मावा मैंने अभी पिघला के रखा था, उसी मावे में इन मसालों को डाल देना है और मिक्स कर देना है। ये जो मसाला होता है, ये मावा कचौड़ी का बहुत ही मेन मसाला होता है। इसके बिना मावा कचौड़ी में वो टेस्ट नहीं आ पाएगा जो कि हम लाना चाहते हैं। तो ये मसाला आप ज़रूर से ज़रूर डालें। इसे तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे कि मावा कचौड़ी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनेगी। अब इसे मिक्स करके मैंने एक दूसरे बाउल में निकाल लिया है। तो चलिए अब हम चाशनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 छोटा कप चीनी ली है और जितनी चीनी ली है उतना ही पानी ले लिया है और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर बॉईल कर लिया है। अब जब तक चाशनी तैयार हो रही है, तब तक कुछ और काम कर लेते हैं। दूसरा काम ये है, जो मैंने स्टफिंग अभी तैयार करके रखी थी, उसमें मैंने कटे हुए बादाम डाल लिए हैं, किशमिश डाल ली है और 2 टेबलस्पून शुगर पाउडर डाल लिया है। और शुगर पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको मिक्स करने के बाद जो स्टफिंग है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। अब हमें कचौड़ियाँ तैयार करनी है। तो जो डो हमने तैयार करके रखा था, अब वो मैंने खोल लिया है और इसे थोड़ा सा और लगा लिया है। कढ़ाई गैस पर चढ़ाई है, उसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाल के उसे गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। और जब तक वो गर्म होगा, तब तक मैं कचौड़ियाँ तैयार कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अब जो डो है उसमें से एक लोई लेनी है, उसे दबाकर उसमें स्टफिंग भरने के लिए जगह बना लेनी है। मतलब उसको एक कटोरी जैसा बना लेना है। उसमें जो स्टफिंग हमने तैयार करके रखी है, वो स्टफिंग उसमें भर लेनी है और उसे बंद कर लेना है। इसमें हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो कचौड़ी हम तैयार कर रहे हैं, ये साइड साइड से पतली
और बीच से मोटी होनी चाहिए, ताकि जो हमने मावा इसमें भरा है वो मावा कहीं से भी निकल ना जाए। और हमें सभी कचौड़ियों के साथ ऐसा ही कर लेना है और सभी कचौड़ियों को तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अब जो रिफाइंड हम ऑयल गरम कर रहे थे वो रिफाइंड ऑयल गरम हो चुका है और कचौड़ियाँ भी तैयार हो चुकी हैं। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर रिफाइंड ऑयल में फ्राई करने के लिए डाल दिया है और अब हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है और इसे लगातार चलाते रहना है। हमें इसमें कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कि है सबसे पहली चीज़, जो हम मोइन इसमें डालेंगे, मैदे में जो मोइन डालेंगे डो लगाने के लिए, वो मोइन एकदम सही मात्रा में पड़ा होना चाहिए, जिससे कि कचौड़ियाँ खराब ना हो। दूसरी बात, जो हम इसमें खोया भर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नहीं भरना चाहिए, नहीं तो जो कचौड़ियाँ हैं वो टूट सकती हैं और ज़्यादा खोया भरने की वजह से वो कचौड़ियों में से निकल सकता है। और जो तीसरी बात है वो कि जो हम चाशनी तैयार कर रहे हैं वो हमें बस चिपचिपी बनानी है, एक तार या 2 तार की नहीं बनानी है। ये 3 खास बातें हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है। देखिए, आप देख सकते हैं इसमें थोड़े थोड़े क्रैक्स पड़ गए हैं, मतलब जो इसमें मैंने पहला बैच जो मैंने कचौड़ियों को डाला है उसमें मैंने खोआ ज़्यादा भर दिया है, इसलिए इसमें क्रैक्स पड़ रहे हैं। लेकिन जो मैंने सेकंड बैच तैयार किया था उसमें मैंने खोआ सही मात्रा में डाला था और वो बैच एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि जो दूसरा बैच है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनके तैयार हुआ था, उसमें कोई भी गलती नहीं हुई थी। और जैसे कि अगर आपकी कचौड़ियाँ टूट जाती हैं तो एक गलती ये भी रहेगी कि उसमें जो खोआ है, जो मावा है, वो जल जाएगा, जिससे कि उसका टेस्ट वैसा नहीं आएगा जैसा कि आना चाहिए। तो आप इन चीज़ों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैंने तो मेरी फर्स्ट जो पहला बैच था उसमें थोड़ी गलती हो गई थी, लेकिन सेकंड बैच एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ था। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ये गलती ना करें और आप इसे बहुत ही अच्छे से बना सकें। आप देख सकते हैं ये जो कचौड़ियाँ इतनी परफेक्ट लग रही हैं, ये सिर्फ इसलिए खोआ बहुत ही सही मात्रा में भरा गया है। इसलिए आपको भी इन गलतियों से बचना है और मावे की कचौड़ी बहुत ही अच्छे से बनाकर तैयार करनी है। जब तक मैंने कचौड़ियाँ तैयार की थी तब तक चाशनी भी तैयार हो चुकी थी और मैंने कचौड़ियों को रखकर उसमें एक होल करके उनमें चाशनी भर दी थी, जिससे कि मावे की कचौड़ी का एक असली टेस्ट आता है। और चाशनी भरने के बाद मैंने इसे सिल्वर पेपर से सजा दिया है, जिससे कि ये और भी अट्रैक्टिव लगे, एकदम हलवाई जैसा लुक आए। और आप मेरा विश्वास मानिए, ये जो कचौड़ियाँ होती हैं बहुत ही टेस्टी होती हैं। इसके सामने ना समोसा कचौड़ी फेल है। ये मीठी ज़रूर होती हैं, लेकिन इसका एक अलग ही लेवल का टेस्ट होता है। तो आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने ये कचौड़ियाँ बनाई तो आपने वो गलतियाँ तो नहीं की, और जब बिना गलतियों की कचौड़ियाँ बनाई तो आपकी कचौड़ी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुई या नहीं। और इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग ये गलती करने से बच सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ।